जय सिया राम। मानस मंच भाग 11 में आपका स्वागत है। भाग 10 में आपने देखा कि राम जी द्वारा कुशल प्रश्न किए जाने पर विभीषण कहता है कि भगवान, अब आपने मुझे अपना लिया है तो सब कुशल ही है, क्योंकि जब तक व्यक्ति सांसारिक कामनाओं का परित्याग करके आपका भजन नहीं करता तब तक उसकी कुशल हो ही नहीं सकती। वह कहता है कि हे प्रभु, व्यक्ति के हृदय में लोभ, मोह, मत्सर अर्थात डाह और मद जैसे दुष्टों का निवास तब तक ही रहता है जब तक उसके हृदय में धनुष बाण धारण किए हुए और पीठ पर तरकश बांधे हुए रघुनाथ अर्थात आपका निवास नहीं होता। ममता की भावना अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव का होना, उसको अपना समझने की भावना घोर अंधकारपूर्ण रात्रि के समान होती है। जिस प्रकार रात में उल्लू प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार ममता रूपी रात्रि में राग द्वेष जैसे उल्लुओं को सुख मिलता है। इस रात्रि का अंधकार तभी मिटता है जब भगवान के प्रताप रूपी सूर्य का उदय भक्त के हृदय में होता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरें चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। वास्तव में लोभ, मोह, मत्सर, डाह, ईर्ष्या, घमंड, ममता के कारण उत्पन्न राग और द्वेष, ये सभी भाव अन्योन्याश्रित हैं, अर्थात एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। लोभ अर्थात अपनी आवश्यकता से अधिक की चाह, मोह अर्थात निरर्थक लगाव, मत्सर अर्थात किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, इसी प्रकार द्वेष अर्थात किसी दूसरे के सुख से कुढ़कर उसे नुकसान पहुंचाने की भावना। ये सभी भाव बहुत स्वाभाविक हैं और कितना भी प्रयास किया जाए, किसी न किसी चोर रास्ते से हृदय में प्रवेश कर ही जाते हैं। इसी को माया भी कहते हैं। कबीरदास ने इसीलिए कहा है कि माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले। बोले मधुरी बानी, बोले मधुरी बानी। माया महाठगनी हम जानी। आदि शंकराचार्य भी जब कहते हैं कि अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। करतल भिक्षा तरुतल वासः, तदपि न मुंचत्याशा पाशः। अर्थात संसार को त्याग कर विरक्त सन्यासी जो रात में शीत से बचने के लिए सामने से आग तापता है, दिन में पीठ पर धूप का सेवन करता है, रात्रि में नींद आने पर घुटनों के साथ अपनी ठोड़ी लगाकर सो जाता है, हाथ फैलाने पर जो भिक्षा में मिल जाए उससे ही संतुष्ट हो जाता है और किसी भी वृक्ष की छाया में ठहर जाता है, वह तक माया के पाश से, आशा के जाल से बच नहीं पाता। तो फिर इससे बचने का उपाय क्या है? विभीषण जी ने जो उपाय बताया वही माया के इस पाश से बचने का उपाय है। आपको याद होगा विभीषण जी ने भगवान से कहा था कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। अर्थात
सांसारिक कामनाओं की निस्सारता को समझकर ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव। कुशलता का अर्थ है किसी भी प्रकार के भय अथवा आशंका का अभाव। विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी भय और आशंकाएं थीं, वे सब आपके चरणों का दर्शन करके मिट चुकी हैं। अब मैं पूरी तरह कुशल से हूँ। हे कृपालु श्री राम, आप जिसके अनुकूल हो जाते हैं, अर्थात जो भी आपका कृपा पात्र हो जाता है, उसे तीनों प्रकार के सांसारिक कष्ट अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक ताप पीड़ा नहीं देते। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। संसार के कष्टों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वे कष्ट हैं जो अपनी देह से ही उत्पन्न होते हैं, जैसे विभिन्न रोग, बीमारियां इत्यादि। इन्हें दैहिक कहा जाता है। दैविक कष्ट या ताप वे होते हैं जिनके लिए हम दैव को अर्थात विधाता को दोष देते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि। भौतिक शब्द भूत से बना है और भूत का अर्थ होता है प्राणी या कोई भी जीवधारी। आपने सुना होगा, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति, अर्थात जो सभी भूतों को अपनी ही तरह देखता है, अपने ही समान समझता है, वास्तव में देखता तो वही है। तो किसी भी अन्य जीव के कारण जब कोई कष्ट होता है तो उसे भौतिक ताप कहते हैं, चाहे वह जीव मनुष्य हो या कोई और। फिर विभीषण कहते हैं कि हे स्वामी, मैं तो निशाचर अर्थात राक्षस हूँ और मेरा स्वभाव भी बहुत बुरा है। मैंने तो कभी कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है। लेकिन हे प्रभु, जिनका स्वरूप मुनियों के ध्यान में भी आसानी से नहीं आता, उन्हीं प्रभु श्री राम ने अर्थात आपने स्वयं मुझे प्रसन्न होकर अपने हृदय से लगाया है। हे कृपा और सुख स्वरूप, कृपा सुख पुंज भगवान, मेरा असीम अद्भुत सौभाग्य है कि मुझे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी द्वारा सेवित चरणों को अपने नेत्रों से देखने का अवसर मिला है। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मुहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखेऊ नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। इस पर श्री राम ने विभीषण को समझाते हुए कहा कि सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानि भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल माना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। हे मित्र, मैं तुम्हें अपने स्वभाव के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में भगवान शंकर, देवी पार्वती और काकभूषुंडी जी भी जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति चराचर जगत का विरोधी हो, अर्थात इस संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी के साथ शत्रुता का भाव रखने वाला हो, यदि उसे भी अपने पाप कर्मों का एहसास हो जाए, उनके प्रति उसके मन में भय और वितृष्णा का भाव उत्पन्न हो जाए और वह अपने मद, मोह, छल कपट आदि दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसे भी तुरंत ही साधु के समान बना देता हूँ। व्यक्ति विभिन्न सांसारिक संबंधों से बंधा होता है। उचित यह होगा कि विभिन्न संबंधों जैसे माता, पिता, भाई, पुत्र, पत्नी
आदि के प्रति लगाव के जो धागे हैं, जिन धागों से वह बंधा हुआ है, उन सभी धागों को समेटकर एक साथ बंटकर उनकी एक मजबूत रस्सी बनाए और फिर उस रस्सी से अपने मन को मेरे चरणों के साथ बांध दे। अर्थात सांसारिक संबंधों के प्रति लगाव, मोह या प्रेम में अपने मन को उलझने और भटकने से रोककर केवल मेरे चरणों में अनुरक्त रहे। जो लोग अपने पराये सबके प्रति समान भाव रखते हैं, जिनकी अपनी कोई इच्छा शेष नहीं है, अर्थात जो पूरी तरह स्वार्थहीन हैं, जो परोपकारी हैं, जिनके मन में प्रसन्नता, दुख या भय के भावों के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात जो वीतरागी और उदासीन हैं, ऐसे लोग मेरे हृदय में वैसे ही रहते हैं जैसे कोई कंजूस व्यक्ति अपने धन को अपने सीने से लगाकर रखता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। वे आगे कहते हैं कि हे लंकेश, तुम्हारे जैसे संत पुरुष मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं जो लीलावश मानव शरीर धारण करता हूँ, वह तुम्हारे जैसे सज्जनों के लिए ही धारण करता हूँ। किसी और के कहने से या किसी के अनुरोध पर मैं ऐसा नहीं करता। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। जो लोग मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, परोपकार के कामों में लगे रहते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ नीति अर्थात न्याय के मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी जिनका आचरण विवेक के अनुसार उचित अनुचित के आधार पर होता है, जो संस्कारवान और विवेकशील व्यक्तियों अर्थात द्विजों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, ऐसे सज्जन मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मोही, जिनके द्विज पद प्रेम। उसके बाद वे कहते हैं कि हे लंकेश, मैंने अपने भक्तों के जितने गुणों का यहाँ वर्णन किया है, वे सभी गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। यही कारण है कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सुन लंकेश सकल गुण तोरें, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरें। भगवान राम के इन वचनों को विभीषण के साथ वानर समुदाय भी सुन रहा था। इन्हें सुनकर वह कृपापुंज श्री राम की जय जयकार कर उठा। विभीषण को तो ऐसा लग रहा था जैसे कानों में अमृत घुला जा रहा हो। उसे लग रहा था कि वह प्रभु श्री राम की मधुर वाणी को सुनता ही रहे। उसका मन भर ही नहीं रहा था। वह बार बार राम जी के चरणों को पकड़ रहा था। उसके हृदय में मानो प्रेम समा नहीं रहा था। उसने विनम्रतापूर्वक राम जी से कहा कि हे देव, हे संपूर्ण सराचर जगत के स्वामी, हे प्रणतपाल, हे सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु, पहले जब मैं यहाँ आया था तो मेरे मन में निस्संदेह कुछ लालसा थी। मैं कुछ पाना चाहता था, परंतु हे प्रभु, अब मेरी सब इच्छाएं आपकी प्रेम सरिता की निर्मल धारा में बह चुकी हैं। हे स्वामी, अब तो मुझे आप भगवान शंकर के मन को भी प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति दीजिए और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल काहि जय कृपा बरू था। सुनत विभीषण प्रभु कहे बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी।
पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। जब भी राम कृपा से किसी व्यक्ति को प्रभु के साक्षात्कार की अनुभूति होती है तो उसका मन शांत हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, वह पूर्ण काम हो गया है, वह कुछ मांगने की स्थिति में रहता ही नहीं है। यहाँ विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग याद आता है। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कहा कि वे माता काली से कहकर उनके परिवार की निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय करें। सिद्ध गुरु ने अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर कहा कि जाओ, जो कुछ मांगना है माँ से मांग लो। विवेकानंद माँ की मूर्ति के सामने गए तो उनका मन शून्य हो गया, वे सब कुछ भूल गए। जब वे बाहर आए तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि मांग लिया? विवेकानंद ने उत्तर दिया कि मैं तो अंदर जाकर सब भूल ही गया। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, दोबारा जाकर मांग लो। फिर वही स्थिति हुई। जब तीसरी बार भी विवेकानंद ने यही उत्तर दिया कि गुरुदेव, मैं वहाँ जाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हुए कहा कि निश्चिंत रहो, तुम्हारे परिवार को कभी भोजन कपड़े की कमी नहीं होगी। हम भले ही मांगना भूल जाएं, पर हमारे लिए जो उचित है वह देना भगवान कभी नहीं भूलते। विभीषण ने भी जब भाव विगलित होकर केवल रामचरणों की भक्ति मांगी तो प्रभु श्री राम ने एवमस्तु कहते हुए कहा कि हे विभीषण, यद्यपि तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हें मेरे दर्शनों का सौभाग्य मिला है और यह कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर उन्होंने समुद्र का जल मंगवाया और विभीषण का लंकापति के रूप में राज्याभिषेक कर दिया। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में विभीषण श्री राम का संवाद तो है, परंतु उसमें अंतर यह है कि विभीषण श्री राम को रावण की सेना, सेनापतियों और उनके रहस्यों के बारे में विस्तार से बताता है। वह बताता है कि रावण की सेना के सेनापति का नाम प्रहस्त है। वह प्रहस्त आदि वीर सेनापतियों के शौर्य का वर्णन भी करता है। यह सब सुनकर श्री राम विभीषण को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि अहम हत्वा दशग्रीवम सप्रहस्तम सहात्मजम, राजानम त्वाम करिष्यामि सत्यमेतत् शृणोतु मे। अर्थात विभीषण, मैं प्रहस्त और उसके पुत्रों समेत रावण का वध करूंगा और तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। जब श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, उस पर गोस्वामी जी की टिप्पणी है कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दीनेऊ राज अखंड। अर्थात रावण की क्रोधाग्नि जो विभीषण की ही सांसों रूपी हवा से और प्रचंड हो गई थी, उसमें जलते हुए विभीषण को श्री राम ने लंका का अखंड राज्य देकर पुरस्कृत किया। यहाँ पर सांसों का अर्थ है वाणी, बात। जैसे हवा अमूर्त होती है, वैसे ही सांसों के साथ निकलने वाले शब्द भी हवा की ही तरह अमूर्त होते हैं, बल्कि सांसों का अंग ही होते हैं।
रावण के क्रोध की अग्नि विभीषण की बातों से और अधिक बढ़ गई और उसने विभीषण को अपमानित किया। इस अपमान के ताप से विभीषण का तन मन जल रहा था। भगवान ने उसका राज्याभिषेक करके उस ताप को शांत करते हुए यह संदेश दिया कि जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसके दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब लंका के वास्तविक नरेश तुम ही हो। इसके बाद तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि जो संपत्ति सिव राव नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुचि दीनी रघुनाथ। रावण भगवान शिव का उपासक था। उसने कठोर तपस्या करके शिव की कृपा प्राप्त की थी और अपने सिर काटकर भगवान शंकर को अर्पित किए थे। शंकर जी की कृपा से ही उसे लंका का राज्य और यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। जिस राज्य और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण को इतना सब कुछ करना पड़ा था, वही संपदा भगवान श्री राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच के साथ दी, अर्थात यह सोचते हुए दी कि मैं इसे कुछ विशेष नहीं दे रहा हूं। इस दोहे से कुछ लोग यह अर्थ निकालते हैं कि इसमें श्री राम को भगवान शंकर से श्रेष्ठ बताया गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका समाधान यह है कि श्री राम तुलसीदास के इष्ट थे। जिस प्रकार कोई बालक अपने चाचा को, अपने ताऊ को पूरा सम्मान करता है, उनसे बहुत प्रेम करता है, परंतु जब उसके पिता की बात आती है तो उसके सामने उससे अच्छा उसे कोई और लगता ही नहीं। इसी प्रकार एक भक्त को अपने इष्ट में जो विशिष्टता दिखाई देती है वह और किसी में नहीं दिखती। इस प्रकार इसमें छोटे बड़े का भाव नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण भाव इसमें यह है कि गोस्वामी जी यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता बता रहे हैं। रावण ने ज्ञान और तपस्या के मार्ग पर चलकर जो प्राप्त किया था वह सब कुछ विभीषण को केवल भगवान की भक्ति और उनके प्रति समर्पण के भाव से प्राप्त हो गया। वास्तव में रामचरितमानस ही नहीं, सभी सगुणोपासक भक्त कवियों की रचनाओं में ज्ञान मार्ग पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य में लगभग प्रत्येक रचना में भ्रमर गीत प्रसंग बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वह भी ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता को बताता है। वही बात रामचरितमानस में कही गई है। इस दोहे में भी यही भाव है। रावण के 10 सिर उसकी विद्वत्ता का, उसके ज्ञान का प्रतीक हैं। चारों वेदों के साथ दर्शन की 6 शाखाओं अर्थात सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन सब में रावण पारंगत था। इसी कारण उसको प्रकांड पंडित माना जाता था। परंतु उसके पास भक्ति का अभाव था। वह राम का विरोधी हो गया था, अर्थात उसका आचरण धर्म और दैवी सत्ता के प्रतिकूल हो गया था। हनुमान जी ने उससे कहा भी था कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो उसका पराभव तो होना ही था। विभीषण अपना सब कुछ छोड़कर भक्ति भाव से राम जी की शरण में आया था। भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। बस इतने से ही उसे वह सब मिल गया जो रावण को इतने प्रयासों के बाद मिला था। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। मानस मंच के पिछले भागों को सुनने वाले अनेक राम भक्त श्रोताओं का यह आग्रह था कि मानस के उद्धरणों को सस्वर प्रस्तुत किया जाए। इस भाग में हमने ऐसा ही करने का प्रयास किया है। यह परिवर्तन आपको कैसा लगा, कृपया अवश्य अवगत कराएं। आगे की कथा अगले सोमवार को मानस मंच के 12वें भाग में कही जाएगी। जय सिया राम।